हेलो तो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो भाई ये जो एक्सरसाइज चल रही थी 5.5, हमने 11 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए थे। आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। इसमें 18 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग थे तो इस वजह से 3 पार्ट में हुई है एक्सरसाइज। ठीक है भाई। तो 12वां क्वेश्चन जैसे कि डायरेक्शन दी हुई है 12 से लेकर 15 तक, dy/dx याद करना है आपको। भाई यही याद करते आ रहे हैं शुरू से। वैसे भी 12वां क्वेश्चन कह रहा है x की पावर y है, y की पावर x बराबर 1 है। तो मैंने बता रखा जब भी प्लस माइनस में इस तरीके से फलन के ऊपर फलन हो, ठीक है, तो क्या करना है आपको, इन्हें अलग अलग पार्ट में मान लोगे। इसे u मान सकते हो, इसे v, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो इसे मैंने u मान लिया, इसे v मान लिया। तब हम कह सकते हैं v इसकी जगह तो हमने u रख दिया, इसकी जगह v होगा, ठीक है ना। इसकी जगह ये होगा और इसकी जगह क्या होगा बच्चों, v। एक सेकंड, ऐसे ठीक। देखो भाई मैं कह सकूँ u प्लस वी इक्वल टू 1, इतना हो जाएगा। भाई वही करेंगे जैसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो u भी तो एक फलन है, तो du/dx हो जाएगा, v का dv/dx होगा। ये कांस्टेंट संख्या, तो संख्या का क्या होता है, 0। इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब u का अवकलन अलग निकाल लेंगे, v का अवकलन अलग निकाल लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो u बराबर, हम देखो u क्या है हमारा, u है, u बराबर x की पावर y। वही करेंगे लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो लॉग u हो जाएगा, लॉग x की पावर y। पर क्या होता है भी, लॉग u बराबर क्या हो जाएगा, जो पावर यहाँ ऊपर है इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर लॉग x। अब यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देंगे, ये पहला फलन है दूसरा, तो वही x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/u आएगा और du/dx। अब ये डबल फंक्शन है भाई अंदर। भाई सपोज करो हमने y को रोक लिया, तो दूसरे वाले का अवकलन करेंगे log x से, तो log x का अवकलन। अगर log x को रोकेंगे तो y का अवकलन। ऐसे करा हमने यहाँ पे। कर लो आगे, देखो क्या करते हैं। हाँ भाई, तो ये लाइन कैसा आ जाएगी, मतलब सारी चीज वही है। जब log x का करेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा। और ये ऐसी है भाई, इसे चाहे यहीं पे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत ना, आगे पीछे लिख लो, चाहे इसे यहीं भी लिख सकते हो। इसमें लाइन में कोई बदलाव नहीं करना। अब ये जो यहाँ y गुणा में है तो y/x हो जाएगा, ये भाई y/x होगा। आगे क्या करते हैं, देखो इसमें जो अपोन में u आवे है भाई, एक सेकंड, जो यहाँ पे अपोन में u आवे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा वो। चलो पहुंच गया, अच्छी बात है। तो u को तो मान रख दो, u का मान क्या है, x की पावर y। पर आज ये x की पावर y है तो अंदर तो ब्रैकेट, मतलब यहाँ तो मल्टीप्लाई में आ गए, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो y है, y को अलग रहने दो। x की पावर देखो नीचे भी, नीचे कितनी पावर है, 1। ऊपर जाकर पावर माइनस की हो जाए तो टोटल x की पावर हो जाएंगी। ऊपर y है और नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाए तो x की पावर y-1। जब x की पावर y की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर y log x dy/dx, क्योंकि y का अवकलन कितना लिखा हमने, dy/dx। ये मतलब हमारा du/dx निकल गया। ऐसे b का निकाल लेंगे, सेम टू सेम वही करेंगे। log लेने पर, log लेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब देखो डबल फंक्शन बन गया इसमें। क्या बनेगा बच्चों, डबल फंक्शन। तो डबल फंक्शन में क्या करना है आपको, ये जैसे डबल फंक्शन बना हुआ है तो इसका आप करोगे 1/v dv/dx हो जाएगा। भी जैसे x को रोका तो ये log y का अवकलन, log y का अवकलन क्या होगा, 1/y इंटू dy/dx, क्योंकि y का जो अवकलन होगा dy/dx होगा ना। जब log y को रोकेंगे तो x को करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, जब इस x करेंगे तो x का 1। बाकी आप समझदार हो, x/y हो जाएगा, dy/dx होगा, log यहाँ पर y है क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा। इधर है डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, b का मान रख दिया
अब जैसे पहले मल्टीप्लाई करी, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे y की पावर 1 है, ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो y की पावर टोटल कितनी हो जाएगी। x को तो शुरू में लिख लो, x को शुरू में लिख लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। बाकी सब ऐसे ही है नॉर्मली, जब अंदर गुणा करोगे y की पावर x log y हो जाएगा। अब ये dv अपॉन dx का मान निकल गया हमारे, दोनों मान जैसे d, बच्चे भी, हाँ भाई, जैसा आप इसमें मान पुट करोगे, बस मान ही पुट करने हैं समीकरण नंबर 1 में। ये इतना मान है du अपॉन dx का, ये इतना मान है dv अपॉन dx का। अब हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना था, वो पद देखो जिसमें dy अपॉन dx हो, जैसे इसमें है और इसमें है, तो इसे बाहर कॉमन ले लो भाई। कॉमन ले तो x की पावर y log x आएगा, और यहाँ क्या आएगा x y की पावर x माइनस 1। बाकी जो भी पद हम दोनों को इधर ले जाएंगे, जैसे मान लो इस पद को इधर ले गए तो इधर आएगा माइनस होगा, इस पद को इधर ले गए इधर जाके माइनस का होगा, हुआ क्या नहीं माइनस का। इसका कलर चेंज ही करते थोड़ा सा, रेड ही सही है, ये सही है। चलो हाँ भाई, हम इन दोनों पद को इधर ले गए, इधर जाकर माइनस क्या हो गए, अब माइनस कॉमन ले सको अभी। अब ये dy अपॉन dx का मान है, ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब देखो यही कारनामे हुए यहाँ पे, जब हमने y माइनस कॉमन लिया भाई, जब हम देखो log वाला हमारा शुरू में ले रखा, तो इधर जब माइनस लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कोई से को भी कहीं भी लिख सको भाई। log वाले को हमने दोनों में पहले लिख दिया, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, अरेंज करके तो लिखना है। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आ जाए, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर dy अपॉन dx निकल गया कुल मिला के। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, y की पावर x है और x की पावर y है। अब यहाँ प्लस माइनस में होता तब दिक्कत थी, अब ये बराबर में है, मतलब एक प्रकार से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में मान सकते हो इसे, ठीक है ना। तो इसे हम डायरेक्ट ही लॉग ले सकते हैं, डायरेक्ट लॉग लेके बन जाएगा, ये भी दोनों पक्षों का लॉग ले लें तो लॉग y की पावर x log x की पावर y हो जाएगा। तो पावर तो मल्टीप्लाई में आ जाए इस तरीके से। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे भाई, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, तो आता है ना करना। जब x को रोकेंगे तो log y का करेंगे तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस जब log y को रोकेंगे x का कितना होगा 1, ऐसे इक्वल टू दूसरी साइड में भी करेंगे, जब y को रोकेंगे तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x, यदि log x को रोकें तो y का करेंगे तो dy अपॉन dx। ये लाइन समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं। अब इस लाइन से बच्चों क्या करना है, जब x की तो मल्टीप्लाई कर सको तो x अपॉन y dy अपॉन dx हो जाएगा, बाकी log y हो जाएगा, यहाँ पे y अपॉन x हो जाएगा, और log x dy अपॉन dx। हमें dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना, तो हमें dy अपॉन dx इस साइड में ले आओ भाई, इधर तो पहले से ही है dy अपॉन dx, यदि इसमें से कॉमन लेंगे तो x y अपॉन में y आ जाएगा। अब बराबर के इस साइड में से अगर वैल्यू को इधर लिखाएंगे, इधर प्लस की, इधर आके तो माइनस की होगी भाई। हमने dy अपॉन dx बाहर ही ले लिया इसका भी, तो log x ही तो बचेगा, इधर आके तो माइनस का हो जाएगा। ये इतनी बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो ये पद बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये पद हमने यहाँ लिख लिया। अब dy अपॉन dx के अलावा जो यहाँ पे बचा हुआ है log y, यही से हम इधर ले आए तो माइनस का निशान होगा, ठीक है भाई। अब क्या किया हमने यहाँ से, इससे आगे अब ये किस में है थोड़ा, अरे मतलब हल कर लो, ये भिन्न टाइप होगा ना, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी y की, तो x माइनस वाई लॉग x हो जाएगा। ऐसी सेम टू सेम इधर प्रोसेस होगी, y माइनस x log y अपॉन में x। अब क्या करोगे भाई, हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना, तो ये अब जो डिवाइड में y ये तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, इस तरीके से क्रॉस में पहुंच जाए। तो देखो ऐसे पहुंचा दिया भाई। कहने का मतलब ये है, इधर तो यही है ऐसी नॉर्मली, ये अपोन में y है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा इस तरफ से, अपोन में x है तो x चलो बाहर ही लिख लिया हमने। ये x माइनस log x ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से dy अपॉन dx याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है इसमें हमारा, ये भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है, दोनों तरफ एक जैसे हैं, मतलब पावरों में दिए हुए हैं तो log ले लेंगे। log लेंगे तो इस तरीके से log ले सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी।
अब वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा ही सेकंड है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा सेकंड फंक्शन हो गया आपका। ठीक है भाई, जब बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे इसका तो क्या आएगा, अब इसे तो फर्स्ट फंक्शन मान लिया तो वाई को रोक लिया। अब log cos x का क्या होगा, वही 1/x होगा log का, तो पर x की जगह cos x लिखा हुआ था, बटे में 1/cos x होगा। पर चैन रूल के अकॉर्डिंग cos x का भी तो अवकलन ही होगा, तो cos x होगा माइनस का sin x। ये हमने पूरी प्रोसेस एक बार में कर दिया। प्लस यदि आपका दूसरे फलन को रोकेंगे तो ये आ जाएगा पहले फलन का dy/dx, यहाँ पर अवकलन हो जाएगा। जैसे लेफ्ट हैंड का अवकलन करा ऐसे राइट हैंड का अवकलन करेंगे भी। जैसे मान लो x को रोका तो इसका करेंगे, क्या होगा 1/cos x, पर cos x नहीं है cos y है, पर cos का भी तो होगा, cos का होगा माइनस का साइन, पर y की जगह y लिखा हुआ, पर y का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, y का क्या हो जाएगा dy/dx। प्लस भाई जिसका हमने अवकलन करा उसको रोक लो पे, log cos y को रोक लिया और x का करा, x का बना जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो अगर साइन के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो साइन बटे कोस हो जाएगा, साइन बटे कोस होगा tan, पर इसमें माइनस का निशान आ रहा तो माइनस का y tan x हो जाएगा। ये भी ऐसी का ऐसे लिख दिया मैंने भाई। जब इसकी मल्टीप्लाई करो तो कोस साइन y/cos y मतलब tan y हो जाएगा माइनस का, वो भी माइनस का निशान आ रहा है इसमें। बाकी ये ऐसे ही अरेंज करके लिखा हुआ है। क्या करने वाले हैं देखो आगे भाई, वही dy/dx याद करना, तो dy/dx वाले पद एक साइड में रहने दो, मतलब यहाँ पे इस वाले पद को भी इधर ले आएंगे। अब कहने का मतलब ये है जब इस पद को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, चाहे आप इसे लिख सकते हो पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। इसे लिख लो चाहे पहले भाई, यहाँ आगे पीछे लिख दिए, चाहे आप तो इसे पहले लिख सकते हो, पर इसे छोड़ो, चलो आप जैसे लिख दिया ऐसे देखो। जब इस पद को इधर लेकर आएंगे तो इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, dy/dx अलग ले लो ना बाहर इसका। अब ये जो यहाँ पर बचा हुआ log cos x है ऐसी है। अब इस साइड में क्या है भाई, बिना dy/dx वाला log cos y है ना, cos y, प्लस इधर से ये टर्म इधर चली जाएगी तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी y tan x। बाकी आप समझदार हो, यहाँ डिवाइड में तो मैं सॉरी मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये यहाँ हमें ज्ञात करना था इसमें। 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है x की पावर y और e की पावर x माइनस। देखो e की पावर कुछ भी हो उसका तो अवकलन कर सकें बड़े आराम से, और इधर ये मल्टीप्लाई में फंक्शन दिया हुआ तो नॉर्मल फंक्शन है, बड़े आराम से बिना लॉग के कर सकते हैं इसे। तो वही एक मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा, जब x को रोकोगे तो y का अवकलन, y को रोकोगे तो x का अवकलन, ठीक है भाई। बाकी क्या किया हुआ है, जब e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, पर ये e की पावर x नहीं है, x माइनस y है। जब x माइनस y का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, y का करेंगे तो dy/dx। सभी अंदर मल्टीप्लाई कर दी e की पावर x की, और e की पावर x का जो ऊपर मान दिया हुआ है x y इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो e की पावर x की जगह तो x y पुट कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर कर दिया। बाकी इधर कुछ चेंज नहीं करा है, जो चेंज करा मैंने वही बताया। चलो इसमें क्या दिया हुआ है भाई, हमें dy/dx याद करना, तो वही पद हम लेंगे। इस साइड में x कॉमन आ जाएगा, जब इसे इधर लेकर आएंगे तो x y, इधर जाके तो प्लस के हो जाएंगे, dy/dx वाल ले लिया। ये x y इधर है, ये y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। देखो इधर दोनों तरफ y है तो y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x कॉमन आ सकता है इस वाले पद में से। जब x कॉमन लेंगे तो y + 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है इसमें। देखो 16वां क्वेश्चन समझते हैं, पहले आगे चलते हैं थोड़ा। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है f(x) दिया हुआ है, इसमें x 1 + x है, 1 + x² इंटू 1 + x की पावर 4 इंटू 1 + x की पावर 8। ये फंक्शन दिया हुआ पूरा। द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए, और इस प्रकार f'1 मतलब अवकलन करने के बाद x की वैल्यू 1 पुट करनी है, उसका मान हमें ज्ञात करके दिखाना। तो मान सकते हो भाई f(x) को y मान के लिख लो ना, तो अच्छा सा लगे। तो इस तरीके से हो जाएगा, दोनों पक्षों को लॉग ले लियो, लॉग हो जाएगा। जब लॉग लेंगे जितने सारे मल्टीप्लाई में फंक्शन है सारे प्लस में चेंज हो जाएंगे लॉग लेने पर।
सारे किस में हो जाएंगे, प्लस में। कितने भी हो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, ये सारे मल्टीप्लाई में ये इस तरह, तो सब में क्या आएगा, प्लस। लोग लेके सब में प्लस ही आएगा। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, इधर हो जाएगा 1/y dy/dx। जब इसका अवकलन करोगे तो 1/1 + x। पर इस फंक्शन का भी तो करना पड़ेगा, भी एक का 0 हो जाएगा, x का 1। ऐसे यहाँ पे 1 + x², पर 1 का 0, x² का होगा 2x। सेम टू सेम यहाँ भी प्रोसेस अपनानी है हमें। देखो प्रोसेस कौन सी, जब आप इसका अवकलन करोगे तो 1/1 + x⁴ आएगा, पर 1 का 0 हो जाएगा। भी चैन रूल लग रहा है इसमें, क्योंकि नॉर्मल x तो है ही ना, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो चैन रूल लगे है। अब x⁴ का भी तो मल्टीप्लाई में अवकलन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x⁴। ऐसे 8 पावर वाले का हो जाएगा, अपॉन में लिख लिया। अब 1 + x⁴ का जो करेंगे 0 + 8x² आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। देखो हमने क्या किया है, यहाँ डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में y पहुँच गया, ब्रैकेट लगा लिया। ये क्या हो जाएगा, अभी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 + x हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2x/1 + x²। यहाँ पे एक बचा हुआ है 4x⁴ अपॉन में 1 + x⁴। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 8x⁴7 1 + x⁴8। कोई दिक्कत, सही है भाई। अब होगा क्या इसमें, बाकी y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। y की वैल्यू पुट करने के बाद समझो आपका आंसर आ गया। अब dy/dx कीजिए, f' भी तो रख सकते हैं। जब मैंने शुरू में समझाया हाँ dy/dx का मतलब f' ही तो अब है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। बाकी सब ऐसे ही है, कोई अंदर चेंज बदलाव नहीं किया है। अभी ये हमारा अवकलन निकल गया। अब x = 1 रखने का हमें मान बताना है इन्हें। भाई x की जगह 1 पुट कर देंगे, क्योंकि f' 1 की वैल्यू फाइंड करनी है ना इसमें। जब वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, बस जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट कर सकते हो। इस तरीके से मैंने कर रखा सब में, आप चेक कर सकते हो। बाकी आप समझदार हो, 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 हो है। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी देखो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ये 1/2 है, यहाँ से एक बार डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो 4 + 2 6 और 1 7, तो 1/2 + 7 इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15/2 हो जाएगा। 2 से यहाँ 16 डिवाइड होगा 8 टाइम्स, तो 15 की मल्टीप्लाई 8 में बड़े आराम से कर सकते हो। 15 × 8 = 120। ये हमारा आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इसमें देखो 3 ही सवाल पूछ लिए। फंक्शन दिया हुआ है मल्टीप्लाई में का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। किन कौन से प्रकार से, गुणनफल नियम का प्रयोग करना है, जो u × v वाला फॉर्मूला लगा है। गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, मतलब पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो, जो बहुपद आएगा उसका अवकलन करके। तीसरा मेथड है अब लघु गणकीय अवकलन द्वारा। भाई ये मल्टीप्लाई में तो लोग लेने से भी हो जाएगा। अब बाद में कह रहा है यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान हैं। तो करते हैं पहला मेथड, मल्टीप्लाई वाले मेथड से करते हैं इसे। भी हमने लिख लिया जो हमारा फलन है, यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया मैंने, x² - 5x + 8 और x⁴ 7x + 9। अब गुणनफल नियम अपना रहे, ये फर्स्ट ये सेकंड कर दो, dy/dx हो जाएगा। जब पहले फंक्शन को रखोगे तो दूसरे का अवकलन, जब दूसरे को रखोगे तो पहले फंक्शन का अवकलन। भाई यहाँ जो अवकलन होगा 3x² + 7 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो 0 होगा। यहाँ ये पद ऐसे लिखा हुआ, जब x² करेंगे 2x आएगा, -5x का तो -5। बाकी आप समझदार हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें। भाई मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 3x⁴ आएगा। इसकी मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा 7x² - 5x की 3x में होगी तो 15x⁴, और -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5 × 7 = 35x हो जाएंगे। ऐसी 8 की मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 3 = 24x², 8 × 7 = 56 प्लस का होगा। जैसे मल्टीप्लाई हमने यहाँ करी है ऐसी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। भाई 2x⁴ होगा, जब x⁴ 3 की गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, 2x में करेंगे तो 2x⁴, 5 में करेंगे
तो माइनस के 5x की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे 7 की करो, 7 दूनी 14 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने भाई। अब माइनस के 7 पंजे 35x, और 9 की गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे 18x, और 9 पंजे 45 माइनस का। बाकी ये देखना कि क्या कौन कौन सी वैल्यू कैसे बच रही है। x की पावर देखो 4 यहाँ पे है, और कहाँ पे, यहाँ पे ये रे 3, ये रे 2, ये रे 3, तो 5 x की पावर 4 हो गई। x की पावर 3 क्या जगह है, 15 ये रे हमारे, और कहाँ है 5 ये रे 20 हो गए, तो 20 x की पावर 3 होगा। एक्स स्क्वायर कितने हैं भाई, 24 ये रे हमारे, ठीक है ना, और 7 ये रे, और कहाँ है एक्स स्क्वायर, 14 ये रे। 14 में 24 जोड़ेंगे कितना, 38 हो जाएगा। 38 में 7 जोड़ेंगे तो कितना, 45 एक्स स्क्वायर हो गया हमारे यहाँ पे। समझ में आ गई ना एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले पद देखो, एक्स वाले पद कहाँ है, 35 ये रे, 35 ये रे, 35 दूनी 70 माइनस के हो गए, और प्लस के 18 भाई। 70 में से 18 घटाएंगे तो डायरेक्ट 20 घटाओ, चलो 70 में से 20 गए 50 बचे, पर घटाने तो 18 है, 2 फालतू कर दो उसमें, तो 52 हो जाएंगे, माइनस के 52x। बाकी नंबर देख लो, यहाँ 56 है, और यहाँ माइनस के 11 है, 45 है, तो प्लस के 11 बचे। ये आपका dy/dx आ गया इस विधि से, मतलब x की पावर 5x की पावर 4, 20x की पावर 3, 45x स्क्वायर, माइनस के 52x, प्लस के 11। ये हमारा पहली विधि से आंसर आ गया। अब दूसरी विधि करते हैं गुणनफल वाली। गुणनफल विधि क्या कह रहा है, गुणनफल के विस्तारित नमूना। पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो बड़े आराम से। बहुपद की कैसे, x की मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, 5x की मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, 8 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, जैसे कि मैंने की हुई है यहाँ पे। बाकी सॉल्व करने के बाद ये आएगा, ठीक है ना, बाकी चेक कर सकते हो आप। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना। जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो पावर मल्टीप्लाई में पावर 1 कम हो जाएगी, जैसे 5 चौक 20, x की पावर 1 कम हो जाएगी ना, 4 ही 3 होगी। देखो 15 तिया 45, और पावर 1 कम होगी तो स्क्वायर बचा, 26 दूनी 52, पावर की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें यहाँ पे, तो 52x, और यहाँ पे क्या होगा 11x का x, 72 का तो 0 हो जाएगा। तो यही आंसर हमारी पहले मेथड में था, सेम टू सेम वही आंसर आ रहा दूसरे मेथड से। अब तीसरा मेथड चेक करते हैं। तीसरा मेथड क्या कहता है, लघु गुणक वाला। बिल y बराबर मान लो, लॉग ले लो दोनों तरफ का, तो log y, ये आप लॉग लोगे तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो प्लस में आ जाएंगे। अब लॉग वाले का तो अवकलन करना बहुत आसान है, 1/में हो जा, ये x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dx हो जाएगा। ये इस तरीके से जब लोग x का करें तो 1/, में करके लिखे हैं, पर अपॉन में तो इतना सारा आएगा जब यहाँ पे दे रखा है। अब चैन रूल के अकॉर्डिंग इसका भी अवकलन हो जाएगा, मतलब 2x का कितना 2x होगा, और माइनस के 5x का 5 होगा। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे d/, में इस तरीके से लिख लिया, x की पावर 3 + 7x + 9 है। जब इसका अवकलन करेंगे तो 3x² + 7 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। बाकी क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ डिवाइड में y है तो यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा दूसरी साइड में, और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, यहाँ भी इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करके लिख दी इस तरीके से मैंने। फिर क्या करोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाई इनको हल करना है भाई, इसकी इधर गुणा इसकी इधर, नीचे की गुणा आपस में। तो यहाँ पे यही तो कर रखा हमने, इसकी क्रॉस में गुणा कर दी, दूसरे प्लस इसमें यहाँ पर गुणा कर दी, और नीचे की गुणा करेंगे आपस में तो क्या आएगा, हमारा मान जो हमारा मान है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये तो कैंसिल आउट होगा, ये दोनों एक जैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसमें और इसमें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आप चेक कर सकते हो बड़े आराम से। आंसर बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा ही आएगा, ठीक है ना। तो वो कह रहा कि तीनों विधि में उत्तर की जाँच करो कि सही है, समान है ना है, तो हम लिख देंगे तीनों विधियों में उत्तर समान है। यही हमें जाँच करना, तीनों विधियों में उत्तर कोई से मेथड से कर लो, आंसर वही आने वाला। 18वां क्वेश्चन है, देखो 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि u और v तथा u, v और w x के फलन है, मतलब 3 फलन है x के हैं, तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल और नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, आगे दूसरे मेथड में कह रहा है लघु गुणक अवकलन विधि का प्रयोग करके हमें सिद्ध करके दिखाना, ठीक है ना। तो पहली विधि से चलते गुणनफल विधि। जब तीनों को गुणनफल विधि से करेंगे, ये 3 फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो क्या करना है इसमें, देख किसी दो को एक मान लो। जैसे मैंने
u इंटू वी को एक फंक्शन ही मान लिया और डब्लू को अलग मान लिया, तो पहले को रोकेंगे दूसरे का अवकलन। अब पहला कौन सा फलन होगा, u और v एक साथ, हमने इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, पहले इन दोनों को रोक लो और डब्लू का करेंगे क्या आ जाएगा, डी डब्लू अपॉन डी एक्स प्लस, अब आगे क्या होएगा भी, जैसे डब्लू का अवकलन करा था आपको डब्लू का रोक लिया, आपका अवकलन किसका हो जाएगा, u और v का। पर ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना भाई, जब डब्लू को यहाँ रोक रखा है पर यहाँ तो डबल फंक्शन बनना है अंदर, डबल फंक्शन का फिर हो जाएगा, मतलब u को रोकेंगे v का अवकलन और v को रोकेंगे u का अवकलन, कर रखा है ना ऐसे, बस बाकी अरेंज करके लिखा हुआ देखो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसी है, अंदर डब्लू की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसमें भी कर दी। अब जैसे क्वेश्चन सेट कर रखा है, जैसे सपोज करो शुरू में u लिखा रहा है, तो u वाले को मैंने पहले लिख दिया, देखो इसमें वी डब्लू ऐसे ही है, वी डब्लू देखो u वाला ये वाला है ना, इसे ऐसे लिख दिया, फिर v वाले पद को बीच में लिखा, डब्लू वाले को बाद में। भाई यही तो सिद्ध करना है, पहली विधि से तो आंसर आ गया, दूसरे लघुगुणक विधि से करते हैं इसे। लघुगुणक विधि में क्या करना है भाई, y बराबर u इंटू वी इंटू डब्लू कर दो, लॉग ले लो, दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, लॉग लेने पर सारे मल्टीप्लाई सारे प्लस में चेंज हो जाए, वही एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, 1/u का क्या होगा, 1/u डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और लॉग v का करेंगे तो 1/v डी अपॉन डी एक्स प्लस लॉग w का करेंगे तो 1/w डी डब्लू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। बाकी आप क्या करोगे भाई, यहाँ जो डिवाइड में था y, इधर मल्टीप्लाई में पहुँचेगा तो y की वैल्यू रख दो ना डायरेक्ट यहाँ आप, u v w अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर भाई, जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो इस वाले u से तो u कट जाएगा ये वाला, जब पहले पद में करोगे, दूसरे में करोगे तो ये बचेगा, जो बाकी बचे रहेंगे, तीसरे में ये कट जाएगा। तो जो कटेंगे जोन से पद में जो कटेगा वही तो ना लिखना, बाकी तो सारे लिखे जाएंगे, पहले पद में u कटेगा तो वी डब्लू लिख लिया, दूसरे पद में भाई v तो कटेगा तो u डब्लू आएगा, तीसरे में w कट जाएगा तो u इंटू वी, बाकी यही हमें लाना था इसमें और यही सिद्ध करना था। वो एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।